मध्य प्रदेश में पीएम हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत धार्मिक स्थल ओमकारेश्वर से की गई, जिसमें श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से ज्योतिर्लिंग दर्शन की सुविधा दी गई। ग्राम कोटी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का पुष्पहारों से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और मानधाता विधायक नारायण पटेल ने कार्यक्रम में मौजूद होकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की। वहीं स्वदेश न्यूज के संवाददाता ललित दुबे ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से खास बातचीत की। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने सक्रिय भूमिका निभाई। यह सेवा उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को श्रद्धालुओं के लिए और ज्यादा सुलभ बनाएगी। प्रदेश एवं केंद्र सरकार इस पहल के माध्यम से पर्यटन को और अधिक और धार्मिक सेवाओं को बढ़ावा दे रही है। बड़ा सौभाग्य है कि महाकाल ने हमें ये मौका दिया कि हम उनके जितने भी दर्शनार्थी हैं उसको लेकर के यहाँ पर उतर सकें। मुझे तो एक तरह का ये रूटीन है मेरे लिए। मुझे अभी करीब 35 साल हो गए हैं जहाज उड़ाते हुए, तो मुझे तो ये सवाल शायद उचित नहीं होगा इसका जवाब देते हुए। जो यात्री हैं जो आप उनसे बात करेंगे इसके सवाल के बारे में तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। आप जब बैठते हैं हेलीकॉप्टर में तो बहुत खूबसूरत यात्रा आपको देखने के लिए मिलती है और आप महसूस करते हैं और आपको ना एक एक्साइटमेंट होता है दिल के अंदर। और यूजुअली क्या होता है कि हेलीकॉप्टर ऐसे एक्सेसिबल नहीं होता है हर किसी को, एरोप्लेन में आप आसानी से बैठ सकते हैं। ये एक्सपीरियंस है, ये प्योर एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में प्रदेश की मोहन सरकार एवं केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाले श्रद्धालु की सुविधा के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उज्जैन महाकाल एवं ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के दो ज्योतिर्लिंगों में नई नई सौगातें दी जा रही है। हमारे बीच लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं मानधाता विधायक नारायण पटेल मौजूद है। आइए हम बात करते हैं किस प्रकार की सौगातें दी जा रही है। भाई साहब, देखिए, ओंकारेश्वर भगवान का हम सब पर आशीर्वाद है और पूरे देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग है सारे ज्योतिर्लिंगों को विकसित करने की योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार और वहाँ के सौंदर्यीकरण और वहाँ के पे दर्शनार्थी जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में हमारे उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर बनाकर बड़ी संख्या में प्रतिदिन लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जो उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आता है उसमें से आधे से भी अधिक लोग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भी यहाँ नियमित रूप से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ के पर जब दर्शन करने के लोग आते हैं उनको दर्शनार्थियों को सारी सुविधाएं मिले, उनको अच्छा वातावरण मिले, उनके व्यवस्थित ढंग से दर्शन हो पाए, उसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर विकसित करने ओंकारेश्वर को विकसित करने के लिए बड़ा फंड भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। यहाँ के घाटों का निर्माण हो, मंदिर का सौंदर्यीकरण हो, मंदिर का विस्तारीकरण हो, या जो भक्त लोग यहाँ आते हैं जिनको आने जाने में दिक्कत है, जिनके पास समय नहीं है, ऐसे लोगों के लिए पीएम श्री हेलीकॉप्टर योजना के तहत यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर से उज्जैन, इस तरह का ऐसा सर्किट बनाने का काम किया है और आज उसका शुभारंभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से इससे बड़ी संख्या में दर्शनार्थी भी दर्शन करने के लिए आएंगे और दर्शन करने के लिए लोग आएंगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर इसके माध्यम से मिलेंगे। स्थानीय लोगों को भी रोजगार बड़ी संख्या में मिलेगा और यहाँ रोजगार निरंतर ओंकारेश्वर के लोगों को निरंतर रोजगार मिल रहा है। ममलेश्वर महालोक को लेकर जो भ्रांतियां फैली है उसको लेकर अब किस प्रकार सरकार कदम उठाएगी? देखिए, ममलेश्वर लोक बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार का है और क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि ममलेश्वर दर्शन करने के लिए जो भी दर्शनार्थी आते हैं, क्योंकि ममलेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है और ममलेश्वर में भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और उसके आजू बाजू जो है उसमें जगह का भी काफ़ी कमी होने के कारण, लोगों के वहाँ पर मकान रहने के कारण उसका भी विस्तारीकरण होना चाहिए। तो विस्तारीकरण करने के लिए
सरकार ने पहल की थी, लेकिन स्थानीय लोगों की स्वाभाविक है, उनके भी रोजी रोजगार का सवाल है, उनके रहने का सवाल है। उस बात को लेकर जो प्लान बना था, उस प्लान में वो संतुष्ट नहीं थे और हमारे माननीय विधायक जी और हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया कि इस प्लान को एक बार आप स्वयं देखें और स्वयं संज्ञान में लेकर इसमें हमारे जो निवास करने वाले लोग हैं उनको भी कम दिक्कत हो और दर्शनार्थियों को भी अच्छी सुविधा मिले। तो उस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों से चर्चा करी है और उसको अभी स्थगित रखा है। लेकिन जब भी भगवान ने चाहा कभी हुआ तो यहाँ के स्थानीय जनता को विश्वास में लेकर ही उस काम को आगे बढ़ाया जाए। अंतिम प्रश्न सांसद जी की कांग्रेस यहाँ भुनाना चाहती थी, भ्रांतियां फैला रही थी। वाड्रा जी आए थे और अभी हाल ही में वो ईडी के एक मामले में सरकार ने ईडी का एक जो मामला चल रहा है उस पे भी उनके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हुए हैं। देखिए, ईडी हो सीबीआई हो, ये सरकारी एजेंसी है, ये अपने स्तर से जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई करती है। इस पर हमारा किसी का भी कोई सीधा सीधा नियंत्रण नहीं होता है और जो गलत करेगा उसको डरने की आवश्यकता है। रहा सवाल कि यहाँ पर जो ममलेश्वर लोक को लेकर जो लोगों को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस का जो कुरचित षड्यंत्र जो था, उस षड्यंत्र को यहाँ की जनता ने पूरी तरह नकार दिया और इस चिंगारी को आग लगाने का काम करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा जी आए थे। लेकिन हमारे यहाँ की जनता जागरूक है, वो समझती है कि हमारा विकास और हमारी सुरक्षा और हमारे रोजगार की कोई चिंता कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी की सरकार कर रही है। तो इसलिए इनके बहकाव में कोई आने वाला नहीं है, ना कोई आया। तो मैं रॉबर्ट वाड्रा जी से और कांग्रेस के तथाकथित नेताओं से भी यही कहना चाहूँगा कि ये शांति का टापू है, यहाँ पर सब लोग शांति के साथ रहते हैं, सबको रोजगार की चिंता हमारी सरकार कर रही है। तो यहाँ पर इस किसी भी प्रकार का कोई आग लगाने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि आग लगाने का प्रयास करोगे तो यहाँ की जनता आपको 25 साल से आपको यहाँ से उखाड़ कर फेंका है, आने वाले और 50 साल तक यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई जमीन तैयार नहीं मिलने वाली। तो इस तरह का कोई प्रयास न करे तो ज्यादा अच्छा है। हमारे साथ लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी थे, सीधी सीधी इन्होंने स्वदेश न्यूज से बात की है। हमारे साथ मानधाता विधायक नारायण पटेल जी भी है। पटेल साहब, बताएं कि आपके क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर आप हमारा मानधाता विधानसभा में ज्योतिर्लिंग है, कई धार्मिक क्षेत्र हैं, आज ओंकारेश्वर में जो शुभारंभ होंगे, किस प्रकार के आयोजन होंगे? देखिए, हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूरी तरह धार्मिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। जिस प्रकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिस प्रकार हमारे देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन स्थानों का उन्नयन हो, विकास हो और ऐसे ही विकास हमारे ओंकारेश्वर भगवान के यहाँ भी विकास हो और श्रद्धा का भाव बढ़े, श्रद्धालु ज़्यादा आए। जिस प्रकार उज्जैन में महालोक बना है, इसी प्रकार हमारे ममलेश्वर का भी महालोक बनने का एक अपना प्लान है। ऐसा नहीं, धार्मिक क्षेत्र चाहे हमारे सिंगाजी क्षेत्र हो, वहाँ भी उन्नयन किया है। हमारे खंडवा में दादा धुनी वाले का क्षेत्र हो, वहाँ भी उन्नयन किया है। और श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति को देखते हुए इस प्रकार के हमारी सरकार का एक अपना निर्णय है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नरेंद्र मोदी जी को और डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। आज जिस प्रकार तीर्थ दर्शन की एक नई व्यवस्था पहले बस से हुई थी, उसके बाद रेल से हुई, इसके बाद आज हवाई सेवा के माध्यम से हमारे श्रद्धालुओं को तीर्थ दर्शन के लिए जिस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया और वो मूर्त रूप होने जा रहा है और आज यहाँ पे तीर्थ दर्शन के श्रद्धालु आ रहे हैं। धन्यवाद। आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर
विकास के पिटारे खोले गए हैं। हमारे बीच आज सांसद एवं विधायक ने योजनाओं के बारे में स्वदेश न्यूज को बताया। मैं ओंकारेश्वर से ललित दुबे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।